अंडा और सारा गोश्त निकालकर अपनी प्लेट में रख लेती है और खुद ही खाने लगती है। यह देखकर दुकानदार को बहुत गुस्सा आता है। तभी बच्ची के कपड़ों से नोटों की एक गड्डी गिर जाती है। दुकानदार को लगता है कि बच्ची झूठ बोलकर मुफ्त का खाना खा रही है। बच्ची रोते हुए बताती है कि यह पैसे उसकी माँ के ऑपरेशन के लिए हैं। वह कहती है कि ऑपरेशन के बाद बोतलें और कबाड़ बटोरकर वह खाने के पैसे लौटा देगी। लेकिन दुकानदार और भी नाराज हो जाता है और पूछता है कि अगर माँ का ऑपरेशन होने वाला है तो वह माँ को पौष्टिक खाना क्यों नहीं खिला। तब बच्ची फूट फूट कर रो पड़ती है और कहती है कि अगले दिन उसे अपनी माँ को किडनी दान करनी है। अगर वह खुद पेट भरकर नहीं खाएगी तो उसके शरीर में ताकत नहीं रहेगी और वह अपनी माँ की जान नहीं बचा पाएगी। अपनी बात साबित करने के लिए वह किडनी दान का सहमति पत्र दिखाती है और माँ की आखिरी निशानी एक माला को दुकानदार के पास गिरवी रख देती है। वह वादा करती है कि ऑपरेशन के बाद मेहनत करके हर पैसा लौटा देगी। सच्चाई जानकर दुकानदार की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह बच्ची से माफी मांगता है और कहता है कि आज से वह और उसकी माँ हमेशा उसकी दुकान पर मुफ्त में खाना खा सकते हैं। यह देखकर वहाँ मौजूद सभी ग्राहक भी भावुक हो जाते हैं। कोई फल देता है, कोई दूध और कोई पैसे देकर मदद करता है। बच्ची हाथ जोड़कर सबका धन्यवाद करती है और सबका एहसान चुकाने का वादा करती है। उसी समय एक अमीर परिवार का युवक बच्ची की गर्दन पर बने जन्म चिन्ह को देखता है। वह चौंक जाता है क्योंकि यह उनके परिवार की पीढ़ियों से चला आ रहा खास निशान होता है। उसे शक होता है कि यह बच्ची उसके बड़े भाई की खोई हुई बेटी हो सकती है। वह तुरंत परिवार को खबर देता है। तस्वीर देखते ही परिवार का मुखिया समझ जाता है कि यह सचमुच उनकी खोई हुई पोती। वहीं बड़ा बेटा भी 6 साल पहले हुई एक रहस्यमयी घटना को याद करता है और सोचने लगता है कि कहीं यह बच्ची उसकी अपनी बेटी तो नहीं। इधर बच्ची को अपनी असली पहचान का कोई अंदाजा नहीं होता क्योंकि उसकी पूरी दुनिया सिर्फ उसकी माँ होती है। अस्पताल में उसकी किडनी दान करने की खबर फैल जाती है। उसकी मासूमियत और सेवा भाव से प्रभावित होकर मरीज और उनके परिजन भी मदद के लिए आगे आते हैं। किसी ने अपनी जमा पूंजी तो किसी ने दवाइयों का खर्च उठाने की पेशकश की। बच्ची हर किसी का धन्यवाद करती है लेकिन कैंसर से जूझ रहे एक अंकल के पैसे लेने से मना कर देती है। फिर भी वे जबरन अपना एटीएम कार्ड उसके हाथ में रख देते हैं और कहते हैं कि उनकी आखिरी इच्छा यही है कि उसकी माँ बच जाए। जब बच्ची अपनी माँ को वापस वार्ड में ले जा रही होती है तभी फोन पर बात करती हुई एक घमंडी अमीर लड़की उसकी व्हीलचेयर से टकरा जाती है। गलती अपनी होने के बावजूद वह बच्ची पर ही दोष मढ़ देती है और अपने महंगे बैग का हर्जाना मांगती है। झगड़े के दौरान उसकी नजर ऑपरेशन के पैसों पर पड़ती है और वह उन्हें छीन लेती है। बच्ची गिड़गिड़ाकर कहती है कि यही उसकी माँ की जान बचाने के लिए पैसे हैं, लेकिन अमीर लड़की बेरहमी से कहती है कि उसकी माँ जिए या मरे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आसपास मौजूद लोग इस हरकत का विरोध करते हैं लेकिन वह लड़की अपनी ताकत के घमंड में किसी की नहीं सुनती। तभी पुलिस पहुंचती है। वे बच्ची की हालत और उसके त्याग के बारे में पहले से जानते होते हैं इसलिए तुरंत उसकी मदद के लिए आगे आते हैं। लेकिन जैसे ही पुलिस अधिकारी अमीर लड़की को गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं वह उन्हें थप्पड़ मार देती है और अपना घमंड दिखाते हुए कहती है कि पूरे शहर में कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये देखकर सभी डर जाते हैं क्योंकि वह शहर के सबसे ताकतवर उद्योगपति की बेटी होती है और पुलिस पर भी दबाव बनाती है। लेकिन इंस्पेक्टर साफ कह देता है कि चाहे सामने कोई भी हो। और इस फोटो के लिए लाइक सब्सक्राइब।